आवाज सामने आती है। कहने को तो ट्विटर ने अपने नियमों का पालन करते हुए राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर दिया है, लेकिन अगर इसमें वाकई मोदी सरकार का कोई खेल है तो ऐसा लग रहा है कि यह खेल सरकार को भारी पड़ सकता है। इधर ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी का तबादला अमेरिका कर दिया गया है, ट्विटर ने किया है। और सवाल ये उठता है कि क्या ट्विटर ने अपनी साख बचाने के लिए अपने इंडिया हेड का ट्रांसफर किया है? क्या ट्विटर की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी को राहुल गांधी के मसले से झटका लगा है? क्या राहुल गांधी और मोदी सरकार की सियासी लड़ाई में ट्विटर टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है? क्या ट्विटर भारत की राजनीति में दखल दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर बैन करवाने के चक्कर में खुद ही फंस गई है मोदी सरकार? तो सवाल कई हैं दोस्तों, और इन सवालों पर जवाब और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। आइए सबसे पहले सबका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से हमारे साथी सीनियर जर्नलिस्ट सुमन भट्टाचार्य। सुमन जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत है दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो हमारे साथ अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे साथी कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी दिख रहे हैं। और इश्तियाक हैं, मुहिम हैं, हैदर हैं, जावेद हैं, असलम हैं, अरेना शर्मा हैं, सुभाष तिवारी हैं, फिर मोटिवेशन गुरु सुमित तिवारी हैं, वीवी सिंह राठी हैं। तो तमाम साथी, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और जो साथी कमेंट बॉक्स में जिनका कमेंट नहीं है लेकिन आप हमें देख रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले, तो यानी कि चर्चा की शुरुआत करने से पहले, आइए राहुल गांधी के उस वीडियो को देखते हैं जिसे राहुल गांधी ने ट्विटर पर बैन होने के बाद यूट्यूब के जरिए जनता के सामने रखी है। सबसे पहले उस बाइट को, उस वीडियो को सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, कैसे अपनी भड़ास निकाली है और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये उनकी बातों को सुनकर के, उस वीडियो को सुनकर के, देख करके ही समझ में आएगा। आइए सबसे पहले उस वीडियो को सुनते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? तो सुना आपने, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार संसद में बोलने नहीं देती है और सोशल मीडिया पर कुछ बोलने पर अकाउंट ब्लॉक करा देती है। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ग्राफिक्स को भी शेयर किया है जिसमें ट्विटर के लोगों को रस्सियों से बांधा गया है और कैप्शन में लिखा है, डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी। राहुल अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दूसरे विंडो में आप देख रहे हैं, ये डिजिटल दादागिरी नहीं चलेगी, ये इंस्टाग्राम पर इस फोटो को उन्होंने शेयर किया है। और राहुल अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं जब से उनके अकाउंट को लॉक किया है या कहें ब्लॉक किया है ट्विटर ने। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने राहुल गांधी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की मांग की है। सीधे आना चाहूंगा सुमन जी आपके पास
क्या आपको लगता है कि इस डिजिटल दादागिरी के कुछ और नमूने भी देखने को मिलेंगे, जो कुछ अभी जैसे एनसीपीसीआर की जो चिट्ठी गई हुई है राहुल गांधी के अगेंस्ट कि उनके अकाउंट को ब्लॉक वहां भी किया जाए, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, इधर ट्विटर पे हम देख ही रहे हैं। और जैसे कांग्रेस का दावा है कि 5000 से ज्यादा उनके अकाउंट्स को ट्विटर ने लॉक कर दिया है, और दूसरी तरफ ट्विटर इंडिया के जो हेड हैं मनीष माहेश्वरी को आज शाम खबर आई, इस कार्यक्रम के शुरू करने के 1 घंटा पहले खबर आई कि उनका तबादला यहां से अमेरिका कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे ओवरऑल इस पूरे घटनाक्रम पे, और कहां राहुल गांधी को आप इस पूरे मसले में देखते हैं, कहां खड़ा पाते हैं आप? उनकी राजनीति जो है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए राजीव जी, मैं राहुल गांधी ने जो बोला है उसके बहुत बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बात से सहमत भी नहीं। क्यों मैं सहमत नहीं हूं मैं बाद में बताता हूं, लेकिन पहले मैं जो बात बोलना चाहूंगा, आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो मोदी सरकार की जो पॉलिटिक्स है दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया। इसीलिए आपको याद रहेगा, हाँ शायद आप लोगों ने भी प्रोग्राम किया है, मैंने भी बहुत लिखा हूं, वो ये बात है जब मोदी सरकार के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो जो मिनिस्टर सबसे आगे चल के ट्विटर को बैन करने के लिए या ट्विटर की इंडिया पे रोक लगाने के लिए बहुत सारे मांगे सामने रख रहे थे, वो रविशंकर प्रसाद जी अचानक से मिनिस्ट्री से ड्रॉप हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा जो मोदी सरकार या वाजपेयी या बीजेपी सरकार जो के खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो जरूर ये तो हमको समझ लेना पड़ेगा, बीजेपी या आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ ये सोशल मीडिया टेक जायंट लोगों की कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज बोलिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग बोलिए, वो हुआ है। लेकिन मैं एक बात और ये बात बोलने से पहले मैं और एक बात याद करा देना चाहूंगा, जो पहले भी राहुल गांधी ने जो इशू उठाया था, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो आर्टिकल सामने आया था जिसमें ये खुलकर सामने आया था, जो फेसबुक का जो पॉलिसी डायरेक्टर है उसके खिलाफ काफी उस वक्त शोरगोल हुआ था, की दास, जिन्होंने शायद जिसके खिलाफ ये आरोप था, जो उन्होंने जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी का है, जो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे बहुत सारे जिनका पोस्ट जो हेट कैंपेन था उसको नीचे नहीं लाया, नीचे मींस डाउन नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरे जो बीजेपी के खिलाफ वाला पोस्ट है उसको हटा दिया था। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जब आर्टिकल सामने आया था तभी से ये बहुत चर्चे में थे कि ये सोशल मीडिया को कैसे बीजेपी यूज करता है अपना प्रोपागेंडा के लिए। देखिए राजीव जी, हम लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा, लार्जली स्टिल इंडियन मीडिया में बीजेपी का जितना प्रेजेंस है उससे ज्यादा बीजेपी का प्रेजेंस है सोशल मीडिया में। इसीलिए अमित मालविया इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अमित शाह जी ने भी ये बीजेपी का कोई भी डिजिटल कॉन्फ्रेंस में आके बोला है, हर दिन कम से कम 50 लाख लोगों के पास हमको पहुंचना है, ठीक है। ये कैसे कोई ना कुछ वो लोग जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बीजेपी का आईटी सेल इसीलिए इतना खतरनाक चीज या इतना बदनाम चीज है। ये एक बात बिल्कुल सच है जो राहुल गांधी ने बोला है, इसको मैं बिल्कुल सच मानता हूं कि जो भी डिजिटल मीडिया है, वो फेसबुक हो, वो व्हाट्सएप है, वो ट्विटर हो, वो किसी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए। वो ऐसा ना हो जाए जो बीजेपी का एक टूल बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं राहुल गांधी का ये बात से सहमत नहीं हूं, ये डिजिटल दादागिरी है, एक कंपनी है। क्यों इसलिए मैं सहमत नहीं हूं, ये ट्विटर ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी हेट कैंपेन चलाया था उसने किया था। तो व्हाट आई वांट टू से, ये कांग्रेस का मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। अगर राहुल गांधी का पॉलिटिक्स सिर्फ ट्विटर के ऊपर निर्भरशील रहता है तो कांग्रेस के लिए मोदी को चैलेंज करना बहुत बड़ा खतरा है। अगर राहुल गांधी इंदिरा गांधी के दिखाए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं तो सिर्फ ट्विटर के ऊपर उसका पॉलिटिक्स या उसका मोदी विरोधी जो भी उसका पॉलिटिविटी है वो नहीं चल सकता है। उसको जमीन पे उतरना पड़ेगा। जमीन पे उतर के ही उसको बीजेपी को या मैनेज करना पड़ेगा।
इसलिए मैं ये, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब लोगों को एक निरपेक्ष भूमिका लेना चाहिए। लेकिन जब आप ये ये प्लेटफॉर्म में आ गए हो, तब इसका जो रूल है उसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं आप शेयर कर सकते हो जो कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या इसके आसपास भी आ जाता है, क्योंकि दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्हिच ट्विटर फॉलोज। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ये बोलेगा जो कंपनी हमारे पॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा, तब लगता है ही इज टॉकिंग फ्रॉम ए फ्रस्ट्रेटिंग voice. He should not be frustrated. He should raise question. Obviously, उनको ये पूछना चाहिए, क्या ट्विटर बीजेपी के दबाव में आके काम कर रहा है? ये जरूर पूछना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कंपनी इंडिया की पॉलिटिक्स डिसाइड करेगा। क्यों इंडिया की पॉलिटिक्स, 130 करोड़ का पॉलिटिक्स एक टेक जायंट डिसीजन नहीं ले सकता है। ये शायद वो आपने बहुत बार, आप लोग आपके चैनल में बहुत बार डिस्कस हुआ है, तब अब वो G23 वाला आरोप को मान्यता दे रहा है कि राहुल गांधी का पॉलिटिक्स सिर्फ ट्विटर के ऊपर चलता है, वो ग्राउंड पे नहीं जाता है। ये राहुल गांधी जो गांधी परिवार की उत्तराधिकारी है, जो आज की कांग्रेस के सबसे ताकत लीडर है, और जितने भी पॉलिटिक्स हो, कांग्रेस अगर खड़ा नहीं होगा तो आप बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर यह शोभा नहीं देता है। राजीव जी, ये मेरा बात रहेगा। बिल्कुल। और